इनको अंदर क्यों लेके आए हैं सर? इनके सर में ही नहीं, रग रग में दिमाग है सर। इन पर कोई भी केस करेंगे ना, फिर भी इसे कोई सजा नहीं मिलेगी, कंफर्म। लीगली अगर इसे कोर्ट ने सजा नहीं दी तो इसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बिना पासपोर्ट के इंडिया लेकर आने के लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन शंकर चक्रवर्ती को मलेशिया पुलिस की सहायता से डीसीपी सूर्यकांत ने गिरफ्तार कर लिया है। कल शंकर चक्रवर्ती को अदालत में सजा सुनाई जाएगी। शंकर के दुश्मन अब शंकर को मारने की कोशिश करेंगे। क्या शंकर के दुश्मन शंकर तक पहुंच पाएंगे? इसके लिए स्पेशल टीम को अरेंज किया गया है ताकि शंकर का दुश्मन पूरी शंकर तक। ए सुनो, उसके ऊपर जितने भी मर्डर केस है ना, उसमें से कुमार का भी है। उसके हम लोग भी गवाह हैं, ध्यान में रखो। हाँ, अब इनके साथ हम कैसे रहेंगे? फालतू की बात मत कर। इस खंबे को गटा के चुपचाप सो जाएंगे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। साहब आ गए। नमस्ते सर। साहब आइए साहब। आप तो वही है ना जो शंकर को विदेश से इंडिया लेके आए हैं? शंकर, तुम पर इतने सारे केस रजिस्टर हुए हैं, पर एक केस में भी तुम अपीयर नहीं हुए। व्हाई? इनमें से कोई भी जुर्म मैंने नहीं किया है, इन पुलिस वालों ने ऐड किए हैं। कहा था ना, इसने तो हमें ही फंसा दिया सर। ठीक है, डिस्कशन शुरू कीजिए। जज साहब, मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। जज साहब, इस आदमी को मैं नहीं जानता, पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर आप ही बताइए, इसे मैं कैसे पहचान सकता हूँ जज साहब? ये आदमी कौन है जज साहब? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं जज साहब। योर ऑनर, आज मैं अपना वो बयान बदलना चाहती हूँ। भावना जी, क्या हुआ आपको? इतने वर्षों के बाद ये आरोपी मिला है और आपने अपना बयान बदल दिया, इसका क्या मतलब? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जो गवाही देने आया है वो शंकर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। पीपी उनसे जबरदस्ती सच उगलवाना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, इसके लिए कृपया मौका मत दीजिए। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट टाइम। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। केस नंबर 664। केस नंबर 309। केस नंबर 860। इसके लिए कोई और गवाह है क्या? आई है योर ऑनर। आपका नाम? शांति। आप क्या करती हैं? मैं शहर में जॉब करती हूँ। आपके पति कौन है? अंडरवर्ल्ड डॉन, एक बड़ा क्रिमिनल। मेरे सामने जो खड़े हैं ना, यही है मेरे पति। कुमार का जो कत्ल हुआ मेरे पति के हाथों हुआ। इतना ही नहीं, और जो आर्म्स केस हुआ था उसकी गवाह भी मैं ही हूँ। आपके साथ कौन आया है? मेरे पापा। शांति रिश्ते में तो मेरी बहू लगती है जज साहब, लेकिन वो मेरी बेटी के जैसी है। ये मेरा बेटा, देखो इसे, क्रिमिनल और देशद्रोही है। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसे बहुत जल्दी कोई कठोर सजा दे दो, जिसे देखकर दूसरे देशद्रोहियों को सबक मिल सके। किसी भी कीमत पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप जब भी चाहिए मैं आकर गवाही दूंगा। मैं अब इस केस का फैसला अगले महीने की 27 तारीख तक के लिए पोस्टपोन करता हूँ। शंकर के बारे में लोगों में जितना डर है, उतना उससे प्यार भी है। अरे काहे का प्यार है? जिसे अपने परिवार की चिंता ना हो, वो समाज की चिंता क्या करेगा? शंकर के बारे में जो आप लोग कह रहे हो, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। He is a threat on society, anti-social element. ऐसे लोगों को सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। इसके लिए तो मैं मना करूंगा। जानते हैं क्यों?
शंकर को इतना बड़ा डॉन बनाने के पीछे हम लोगों का ही हाथ है, पुलिस वालों का। लगता है कोई नई कहानी है। ये कहानी नहीं है, शंकर की एक लाइफ जर्नी है। तकरीबन 80 के दशक की बात है। बेंगलुरु के एक शहर में अत्यंत शक्तिशाली रावण जैसा राक्षस महाराजा का राज था। पूरे एरिया में उसकी गुंडागर्दी फैली हुई थी। वो महाराजा इसके लिए ही पैदा हुआ था। गरीबों को सताता था और पहलवानों को मिट्टी में मिला देता था। बहुत ही खतरनाक था, जालिम हैवान। एक ही वार में 10-10 लोगों को काट दिया करता था। लेकिन उस महाराज को काटने वाली कोई तलवार नहीं थी। लोग ऐसा कहते थे। उसके ताकत को उस जमाने के मुख्यमंत्री अप्पा जी का उसको सहयोग मिला, इसलिए महाराज को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। मुख्यमंत्री अप्पा जी ने उसे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। वो वैसा राजनेता था। सीएम को कोई सलूट करे तो वो अपने मूंछों पर ताव देता था। पुलिस वाले उसे देखकर कांप जाते थे। पीछे लो गाड़ी। उसका सामना कोई नहीं कर पाता था। महाराजा जब अपनी टीम को लेकर बाहर निकलता था तो उसके लोग झूमने लगते थे, क्योंकि उन्हें कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था। जल्दी जल्दी बंद कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए, चलो हटो। जाने दो। चल छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ए, लेकर आओ इसे। उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था। मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी, जब भी वो चाहता था पूरे शहर को बंद करवा देता था। पूरे शहर में उसका ही आतंक था। उसके बाद होता था मौत का तांडव। विंड शाइन्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वहीं अड्डा हुआ करता था। महाराजा और उसका पूरा गैंग वहीं आते थे। उस शहर के सारे बड़े बड़े महारथी महाराजा की ही गैंग में थे। आवाज उठाने वाले को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाता था। यहाँ वो राजा की तरह था। एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मुख्य न्यायाधीश की कार सामने आ गई। ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने। उसे सजा भी हुई। दुख की बात यह है कि उसे सजा होने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी डर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के जेल वार्ड में मजा करता था। इसी बीच गुलामी हटाओ न्यूज़पेपर शुरू किया और अपनी प्रेस की ताकत से पुलिस वालों को, सरकार को परेशान किया करता था। और वहीं बैठकर वो इस शहर को कंट्रोल कर रहा था। क्यों रे निकम्मे लोगों, मेरे अंदर जाते ही हर महीने आने वाला हफ्ता कम क्यों होने लगा है? हम क्या कर सकते हैं भाई, आप महीने में एक बार जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले वहाँ रोज जाते हैं। और भी कितनी सारी जगह हैं, पेट्रोल पंप हैं, कार्ट क्लब हैं, बार हैं। भाई सभी जगह पे पुलिस वाले ही हफ्ता ले रहे हैं। हाँ भाई, हम सच बोल रहे हैं। तो उन्हें धमकी दो, नहीं तो कोई बुढ़िया भी तुम लोगों का हफ्ता लेकर चली जाएगी। तुम लोग खुद को बड़ा गुंडा कहते हो ना, एक एरिया भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। उस पुलिस वाले के गले में पट्टा कैसे बांधना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ बुलाओ उसे। देखो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा अड्डा नहीं। अगर तुम इसी तरह हंगामा करोगे तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होगी। उन सबको बाहर निकाल दो। महाराजा जहाँ रहता है वहाँ पर उसी का राज होता है, वहीं उसका दरबार लगता है, वहीं उसका कारोबार चलता है। ओह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप वार्ड तक आ गए? वो क्या है ना, दूसरे पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो ऐसा बोलने आए हैं। पेशेंट को चाहिए, तुमको नहीं। इनकी सजा खत्म होने तक ये यहीं रहेंगे। बाहर आपके लिए बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। गो। उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। ठीक है, उड़ने दो।
सबके पर कतर दूंगा। अरे अरे अरे, तुम क्यों पुलिस वाले को डायरेक्ट मारना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वकील साहब, शेर अगर घी खाकर भी बड़ा होगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने अखबार में इन कमीनों के बारे में छापूंगा। देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हैं। देखिए सर, जेल में भी उसका घमंड नहीं गया। जरा आज के इस पेपर को पढ़िए, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कैसा उल्टा सीधा छपा है। आउट ऑफ लॉ जाकर ही उसे सबक सिखाना होगा। हम लोग अंदर रहकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर अगर उसके साथ कोई कुछ करता है तो हमें पुश करना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई ना कोई चाहिए। अभी हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला नहीं चाहिए, शेर का शिकार करने वाला चाहिए। पर शेर का शिकार करने वाला मिलेगा कब? महाराजा की आयु खत्म होगी तब। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ हम लोग ही इंतजार नहीं कर रहे थे, एक और कर रहा था, डॉन कुमार। यहां से दूर बॉम्बे में बैठकर साउथ को कैप्चर करने के उद्देश्य से बेंगलुरु पर नजर रख रहा था दीवान गैंग, और उसे हासिल करने का प्लान बना रहा था। किससे प्रॉब्लम है? महाराजा। क्या महाराजा? 40% 40% दे रहा हो। तो क्या महाराजा 40% से ज्यादा मांग रहा है क्या? मेरे रहते हुए तूने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी? अपना दिमाग अपने पास रखो। अगर तूने बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। यहाँ महाराजा का राज चलता है। आई नो, बट 50% शेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक दे रहा है क्या? मुझसे पंगा लिया तो यहाँ धंधा नहीं कर पाएगा। अपना शेयर अपने पास रख। प्लीज। फौरन धंधा छोड़ देगा तभी जिंदा रहेगा, वरना मुझे जानता है ना। कुमार साहब, अब तुमको बेंगलोर छोड़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाया। और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लेकिन बेंगलुरु पे नहीं कर पाया।